मुझे डर, प्रधानमंत्री कहते कि लोग डरा, आप लोगों को डरा रहे हैं कि संविधान बदलेगा। ये तो सब जगह ये क्यों? बात सामने आ रखी है ये कि क्यों? संविधान बदलेगा, बीजेपी के ये अपने। गॉसिप नहीं है। हाँ। बीजेपी के बड़े नेता हेगड़े, हेगड़े जी ने लल्लू, हाँ। उसके बाद अरुण गोविल, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपके उम्मीदवार है। आपने इनकी उम्मीदवारी हटाई? नहीं। हेगड़े को आपने पार्टी से निकाला? नहीं। ये लोग लगातार पार्टी में बैठे हैं, और जब ये लोग कहते हैं कि संविधान बदलेगा तो हम क्या माने? और सबसे बड़ा जो बात है, चलो ये तो नेता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने वाली जो समिति है, उसके जो अध्यक्ष है विवेक देबरॉय, वो इस देश की आर्थिक नीति तैयार करने में प्रधानमंत्री की मदद करते हैं। वो जो इस देश के लिए आर्थिक नीतियां बनती है, उस पर देश का भविष्य निर्भर है। वो व्यक्ति कहता है कि अब ये संविधान किसी काम का नहीं रहा। उसका लेख है अखबार में, उसका लेख है कि ये संविधान ब्रिटिश कॉलोनियल काल का है, इसके कोई मायने नहीं रहे। अब संविधान में संशोधन करने की जगह नहीं, संविधान ही बदलना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कुछ बेहतर आ जाए? सवाल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए थोड़ा सा, तो मतलब ऑप्टिमिस्टिक कैसा? कि मतलब अगर संविधान बदलेगा तो शायद देश के लिए कुछ बेहतर। मैंने तो कहा संविधान बदलेगा, तो आपके पास नए विचार क्या है? आपके पास विचार ये है कि मुसलमान को इस देश से निकाल देंगे? आपके पास विचार ये है कि सारे मंदिर मुक्त करेंगे? आपके पास विचार ये है कि हम जो बोलेंगे किसानों के 3 कानून हम लाएंगे? इस देश, इस सरकार का 10 साल का कार्यकाल क्या बेहतरीन संविधान दे सकता है? मुझे एक पॉइंट बताइए आप। आपके सजेशन क्या होंगे? अगर ये संविधान विश्व का बेहतरीन संविधान है, सारा विश्व इस संविधान के सामने नतमस्तक होता है। इस संविधान के निर्माताओं ने आने वाले 200 साल में देश कैसा होगा ये देखते हुए भी संविधान बनाया। संविधान में संशोधन हुए हैं। वो संशोधन क्यों हुए हैं? क्योंकि उस हमारे लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने मक्कार, नालायक, लालची और क्रिमिनल माइंडेड लोग राजनीति में आएंगे, जो सत्ता के लालच में पार्टी छोड़ के इधर से उधर जाएंगे। फिर आपको दल बदल कानून लाना पड़ा। दल बदल कानून लाने में भी वालों ने सोचा कि इतनी तो थोड़ी शर्म होगी, फिर इसको 2/3 करना पड़ा। 2/3 करने के बाद भी काम हो रहे हैं, तो स्पीकर के अधिकारों को फिर से डिफाइन करना पड़ रहा है। दल बदल कानून गले की हड्डी बन गया, अभी तक उसमें से लोग रास्ता निकाल रहे हैं। इसका मतलब आपकी विचारधारा नहीं। आप रातों रात किसी विचारधारा बदल सकते हैं। कल तक बीजेपी को गाली देने वाला आदमी एकाएक संघ की शाखा में कैसा जा सकता है? परिवर्तन धीरे धीरे होता है जी, एट अ टाइम नहीं होता। अशोक चौहान कल तक कांग्रेसी थे, एकदम बीजेपी वाले हो गए। अजित पवार कल तक नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा था, रातों रात बीजेपी वाले हो गए। पूरे महाराष्ट्र भर बीजेपी के खिलाफ भाषण देते हुए पूरा महाराष्ट्र पाटने वाला राज ठाकरे, जो कहता था कि ये 2 गुजराती बहुत देश के लिए घातक है, वो एकाएक बुके लेने पहुंच जाते हैं। ये विचारधारा बदलाव नहीं है। तो लेकिन ये तो राजनीति में कहते हैं कि मतलब कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता। सवाल दुश्मन और दोस्ती का नहीं है, सवाल कोलैबोरेशन का नहीं है, सवाल है मर्जर का, सवाल है अशोक चौहान के बीजेपी ज्वाइन करने का। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कोई कॉमन तो विचारधारा है नहीं, वैसा देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, लेकिन होता क्या है, लगातार सत्ता में रहने से आप सत्ता के एडिक्ट हो जाते हैं। सत्ता के सिवा आप रह नहीं सकते। जब आप सत्ता के साथ नहीं रह सकते तो आपके एडिक्शन को कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली पावर अपने आप में नशा है। जब नशा हो जाता है, आपको नशे के आदी हो गए, तो फिर जो भी सत्ता में है उसके साथ आप चले जाते हैं, क्योंकि आपको सत्ता में रहना है। तो फिर आप चुनाव अपने लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं। जिस दिन इस देश की जनता ये जानना लगेगी कि ये सांसद और एमएलए ये मेरा नौकर है, तो इन चुनावों में फील नहीं आया अभी तक? धीरे धीरे फील आ रहा है। लोग सांसदों को घर घुसने नहीं दे रहे। आज पूछते हैं सांसदों को, आप ग्रामीण क्षेत्र की वीडियो उठा के देखिए, छोड़ दीजिए ये गोदी मीडिया, छोटे छोटे पोर्टल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देखे हैं मैंने, उनके वीडियोस देखिए। वो पूछते हैं सांसद को, बोले 5 साल बाद आया, शर्म नहीं आई तुझे? सवाल पूछते हैं। सांसद भागता है, भाग के गाड़ी में बैठते हुए वीडियोज है। लोग पीट रहे हैं,
बोले खबरदार यहाँ आए तो कुछ पता नहीं। अभी